नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आज स्मार्ट मनी ने किस तरीके से रिटेलर ट्रेडर्स को आज की डेट में फंसाया। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, हमारे बैंक्स है, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो मार्केट में किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। आज दिन भर में क्या हुआ। अगर हम लोग आज सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स की जो है एक्सपायरी थी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग आज का 10 मिनट्स का चार्ट, ये रहा हमारा आज का 10 मिनट का चार्ट। आज 5 तारीख थी। मार्केट ओपनिंग यहाँ पे था। तो ये आप देख रहे हैं कि मार्केट का ओपनिंग जो है, आज मार्केट 81,000 पे ओपन हुआ और वहाँ से ओपन होते 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 गिर के नीचे आ गया 80,500, 80-70 के करीब। फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फाइनली क्लोज हुआ 80,740। अगर हम लोग कल की बात करें तो कल की डेट में मार्केट ने कल की डेट में 80,500 का बॉटम छुआ था और फिर वो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को ट्रैप करने के लिए कल के एंड तक 21,050 तक मार्केट को रोका गया, क्योंकि दूसरे दिन जो है वो पूरा प्रीमियम डीके किया गया। कॉल के पूरे प्रीमियम खा गए। तो कल एक फेक अप मूव दिखाया गया, ठीक है। और आज फिर वो डाउन मूव। और ये जो मूव्स होते हैं ये किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, किस तरीके से आप रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये मूव कैसे पकड़ना है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी रिटेल ट्रेडर को पहले 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं करना है। उसको सिर्फ पहले 1 घंटा ऑब्ज़र्व करना है। 10:30-11 बजे तक आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाना है। आप 30 मिनट्स पे जाइए। 30 मिनट्स पे आप जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 5 मिनट्स पे हो, 5 मिनट्स में आप जाओगे तो आपको बहुत सारा जिगजैग दिखेगा। आप 10 मिनट्स पे जाओगे, वो जिगजैग नॉइज़ कम हो जाएगी। आप 30 मिनट्स पे जाओगे, नॉइज़ और कम हो जाएगी। तो 30 मिनट्स पे आप जब भी जाओगे तो आपको है ना क्लियर कट हाइज़ और लोज़ आप है ना मार्क कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखिए, यहाँ पे जो हाइज़ और लोज़ है वो यहाँ पे आप क्लियर कट मतलब मार्क कर पा रहे हो। ये यहाँ पे बार बार ये इस एरिया में ये हाई और लो जो मार्किंग होता है, ये आपको जो है एक जोन की तरह ड्रॉ करना होता है। ये कोई पैरेलल लाइन नहीं रहेगी, आपको यहाँ पे जोन ड्रॉ करना रहेगा। ये आपका नीचे का जोन, जहाँ पे आप देख रहे हो कि कैंडल बार बार नीचे आ रही है, टच करके ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, टच करके ऊपर जा रही है। उसी तरह आप अगर देखोगे तो ऊपर के साइड में भी आपके पास इसी तरह एक जोन बना हुआ है, ठीक है। ये हम लोग ये जोन बना हुआ है आपका, ये जोन बना हुआ है जहाँ पे आप देख रहे हो कि इस जोन में मार्केट जाता है और फिर नीचे आता है, मार्केट जाता है और फिर नीचे आता है। तो 30 मिनट्स एक टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको फेक ब्रेकआउट देखने में या समझने में आसानी होगी। तो आप देख रहे हो कि बार बार मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, 80,600 के पास आ रहा है, फिर बाउंस करके 80,800 पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट सब आप लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है। तो आप देखिए, मार्केट खुला 80,900 पे, फिर नीचे आया, फिर 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, फिर 200 पॉइंट ऊपर। अब ये जो चीज़ है आप ऑप्शंस में कैसे कैप्चर कर सकते हैं, स्मार्ट मनी जो है वो आपको कैसे ये करता है। तो आपने सुबह देखा कि मार्केट गिरते गिरते 80,500 पे आया था, तो हम डायरेक्टली जो 80,000 का जो हमारा कॉल ऑप्शन है, हम डायरेक्टली उस कॉल ऑप्शन के पास जाते हैं 80,500 का और उसका चार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो ये आप देखिए, ये 80,400 का जो है ये आपका चार्ट है। तो आप देखिए कि ये पहला कैंडल जो है, पहला कैंडल ये रेड कैंडल आ गया, फिर ये दूसरा कैंडल आ गया, फिर तीसरा कैंडल आ गया, फिर ये चौथा कैंडल है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको मार्केट में पहले 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट किस तरीके किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट का जो भी ओपनिंग होता है वो रिटेलर ट्रेडर्स को फंसाने के लिए होता है। मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, उसको उकसाने के लिए होता है, ताकि आप कोई पोजीशन ले लो और उस पोजीशन का स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए। अब आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पहला कैंडल इतना बड़ा कैंडल बना, ये पहला कैंडल, फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा, ये ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो ये आपको यहाँ पर है ना एक बेस बन रहा है। आप देखिए ये 216, ये 216 और 200 के बीच में ये बार बार, अगर हम लोग यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करें तो इस जोन में वो, ये जोन में वो बार बार आ रहा था, जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स बने हैं, ये स्मार्ट मनी क्या करता है, ये पहले आप लोगों के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, पहले स्मार्ट मनी ने यहाँ से बार बार ये जोन में ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, 2 3 4 5, मतलब ये 30 मिनट का, मतलब 5 3 150 मिनट स्मार्ट मनी ने आपको ये दिखाया कि यहाँ से ये पर्टिकुलर जो चैनल बना है, यहाँ से बाउंस हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो लोगों को यहाँ से कॉल परचेस करवाया और फिर एक झटके में आप देखिए ये पूरा ब्रेक करके ये नीचे आ गया। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट को, स्मार्ट मनी को आपका पैसा अगर लेना है तो पहले उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। तो मार्केट को नीचे जाना था, तो आपको यहाँ पे बार बार ये नीचे की विक्स, हर कैंडल में जो आपकी ये विक्स है, इस विक्स को देख के आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे जो ये वाला हाई है, ये भी इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ा। तो आपको क्या लगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने आपको यहाँ पे सारे कॉल परचेस करने वाले को फंसाया। उसके स्टॉप लॉस यहाँ का जो जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के सेल किया था उसके स्टॉप लॉस उड़ाए, और फिर मार्केट नीचे ये जो सपोर्ट, इतना सारा सपोर्ट और इसके नीचे जो लिक्विडिटी बनी थी, क्योंकि जिसने भी यहाँ पे परचेस किया ये नीचे के विक्स देख के, उसने अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ नीचे लगाया होगा। तो ये आगे ये वाली कैंडल ने ये सारे स्टॉप लॉस उड़ा के वो नीचे आ गया। फिर आप देखिए, फिर नीचे आने के बाद भी आप देखिए, आपको यहाँ पे वॉल्यूम आपको ये दिखेगा। नीचे आने के बाद भी वॉल्यूम में अगर आप लोगों ने देखा तो ये जो कैंडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप ये नीचे देखिए, ये इसका वॉल्यूम हायर साइड दिख रहा है, 8 मिलियन। अगर आप ऊपर देखो 8 मिलियन शेयर्स इस कैंडल पे ट्रेड हुए, उसके बाद इस पे 11 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो गए, और इसके ऊपर तो 24 मिलियन। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ये दो कैंडल जो बनी है, ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली, फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, फिर लोगों ने यहाँ पे परचेस किया, और परचेस करने के बाद बट ऑब्वियसली लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। तो ये तीसरी जो कैंडल ये बनी ग्रीन वाली, इसने ये नीचे वाले सारे स्टॉप लॉस खा लिए और फिर ये ऊपर चला गया। तो स्मार्ट मनी, मेरा आप लोगों से, हर रिटेल ऑप्शन ट्रेडर से एक ही कहना है कि आप किसी भी पोजीशन में एंटर डायरेक्टली मत कीजिए। जब तक लिक्विडिटी लेके स्मार्ट मनी अपने डायरेक्शन में नहीं जाता, आप स्टॉप लॉस लगा के मत बैठिए, क्योंकि हम सब रिटेल ट्रेडर्स को है ना एक ही चीज़ बताई जाती है कि आप पोजीशन लो और स्टॉप लॉस लगाओ, पोजीशन लो और स्टॉप लॉस लगाओ। आपको पोजीशन लेना नहीं है और स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं है। आप पोजीशन तभी एंटर करोगे जब आप देखोगे कि स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, स्मार्ट मनी ने लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा दिए हैं, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर करो। आप स्टॉप लॉस हंटिंग के पहले एंटर मत करो। बस बाहर बैठ के, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखोगे तो उसमें एक चीता कैसे अपना शिकार करता है, शेर कैसा अपना शिकार करता है, वो देखो। वो एक जगह पे बैठा रहेगा चुपके झाड़ियों के बीच में, जब शिकार उसके सामने आएगा तब वो दबोच लेगा। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट सेम है। आपको वेट करना है जब तक स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में ना हो। स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक चला जाएगा, जैसे इस कैंडल पे हुआ।
ये लोगों ने यहाँ पे जो पहली 2 कैंडल पे बाय किया है, जो नीचे स्टॉप लॉस लगाया, उनको लेके मार्केट ऊपर चला गया। अगर ये सारी चीज़, ये 30 मिनट्स का कैंडल है, आप 5 मिनट पे जाओगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आपकी एंट्री और क्लियर हो जाएगी। आप देखिए सारा कुछ चीज़ वॉल्यूम आपको दिखाता है, लेकिन हम रिटेल ट्रेडर जो है वॉल्यूम को है ना नज़रअंदाज करते हैं। वो ऊपर चार्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन नीचे वॉल्यूम में क्या हो रहा है वो नहीं देखते। आप देखिए यहाँ से मार्केट नीचे 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए वॉल्यूम बढ़ता बढ़ता बढ़ता, ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे ये वाला, इस पे सबसे दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया 4.3 मिलियन शेयर्स का। तो ये आपके लिए ये बाय सिग्नल था, ठीक है। शॉर्टर टाइम पीरियड में आपको बाय सिग्नल्स मिलते हैं। नीचे आप वॉल्यूम देखिए, इसके बाद इस पे उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आ गया और मार्केट फिर इसके ऊपर ही चला गया। तो ये आपके लिए इंडिकेशन होता है कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे जाने वाला है। ये हमने देखा कॉल साइड का हमने देखा। अगर मैं यही चीज़ अगर पुट साइड देखूँ तो सुबह मार्केट जो है 80,900 पे खुला था, तो मैं अगर 81,000 का जो है मैं पुट देखता हूँ, मैं 81,000 का मैं पुट का चार्ट देखता हूँ, तो इस चार्ट में भी आप देखिए एक क्लियर कट पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिए जो पहला 5 मिनट का कैंडल था आज का, आप देखिए उसका वॉल्यूम स्पाइक देखिए, 81,000 का जो पुट है, 4 मिलियन के शेयर्स इस पहले स्पाइक में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 मिलियंस। तो ये जो पहला कैंडल बना यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो पहला कैंडल यहाँ पे बना, ये पहले कैंडल पे ही आपको जो है 4 मिलियन का शेयर्स का आपको वॉल्यूम आया। और इतना वॉल्यूम आप दिन भर में आप देखिए, इतना वॉल्यूम फिर दिन भर में कहीं पे भी नहीं आया, इतना वॉल्यूम स्पाइक। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो लेवल फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल ने 81,000 के पुट ने बनाया, ये वो डिफेंड करेगा। ये जिसने भी 4 लाख शेयर्स उठाए कॉल में, वो उसके नीचे जाने नहीं देगा। और आप देखो दोपहर में जब एक मार्केट में सडन डाउनफॉल आता है, वो स्टॉप लॉस हंटिंग जो दोपहर में मार्केट ने किया, वो इसी लेवल के आसपास किया। आप देखिए ये जो यहाँ पे ये जो लेवल बना, ये लेवल कहीं ना कहीं ये जो पहले 5 मिनट का, ये आप देखिए यहाँ पे जो ये चैनल बना था, मार्केट बराबर वहाँ तक आया। ये जो यहाँ पे कंजेशन हुआ था सुबह में, उसी कंजेशन लेवल पे नीचे आके उसने सारे स्टॉप लॉस उड़ाए लोगों के, और फिर मार्केट वापस अपने ऊपर के लेवल पे चला गया। और यहाँ पर भी आप देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके है ना जोन्स होते हैं। बार बार मार्केट जो है वो इधर आके नीचे जा रहा है, इधर आके नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इनविजिबल दीवार है जो उसके ऊपर जाने को उसको रोक रही है। तो हर बार मार्केट उसको टेस्ट करके नीचे आ रहा था, टेस्ट करके नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, फाइनली वहाँ से गिर के वापस वो उसी लेवल पे आया। मतलब आप एक ये चीज़ देखिए, जो फर्स्ट 5 मिनट्स में जो ये वॉल्यूम आया था इस कैंडल पे, मार्केट इसके नीचे कभी गया ही नहीं, फिर मार्केट ने उसको डिफेंड किया। और ये दिन भर में सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लूटने के लिए ये मार्केट को अप डाउन करके मैनेज किया जाता है। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है, मार्केट आके वहीं पे बंद हो जाता है। कल आप देखिए, कल रात को ये 175 था, आज ये बंद हो गया 288 को, 100 रुपये ऊपर बंद हो गया। लेकिन ये गया कहाँ तक था? 450 तक गया, फिर 200 पे गया, फिर 420 पे आ गया, और फिर 220 आया। तो इतना मूव ये सिर्फ इंट्रा डे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए होता है। आप सब लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले 1 घंटा आप ट्रेड ना करें। आप मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज कहाँ पर आया है वो आप ड्रॉ कीजिए कि मार्केट कहाँ से मूवमेंट दे रहा है। वॉल्यूम स्टडी कीजिए, हर कैंडल पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। उस जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 30 मिनट्स पे काम कीजिए, 30 मिनट्स पे आपको क्लियर, आप देखिए ये जो हमने बनाए थे, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाले जो लाइंस कैसे आपको दिख रहा है कि इसमें टकरा के मार्केट जो है नीचे आ रहा है। और एंट्री करने के लिए आप डायरेक्शन के लिए 30 मिनट्स लीजिए, एंट्री करने के लिए आप 5 मिनट चार्ट लीजिए।
5 मिनट चार्ट में आपको आपका एंट्री पॉइंट क्लियरली दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए, ये जो है मार्केट सेम जोन के पास नीचे आया और नीचे आके ऊपर चला गया। ये सेम चीज़ आपको हर चार्ट में आपको मार्केट इसी तरह बिहेव करेगा। आप देखेंगे, हम कल भी मार्केट का एनालिसिस वापस करेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि मार्केट ने सेम इसी तरह बिहेव किया है। तो रिटेल ट्रेडर्स को मेरा यही कहना है कि पहला 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ ऑब्ज़र्व करें और मार्केट के टॉप और लो मॉनिटर करें, उसको मार्क करें। मार्केट का वॉल्यूम स्पाइक कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, वो आप मार्क करो। मार्केट वापस उस पॉइंट पे आएगा टेस्ट करने के लिए कि वहाँ पर अभी भी बायर है या नहीं है, वहाँ के स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए आएगा। और फिर जैसे ये इस जोन में आया था स्टार्ट वाले, और फिर वो ऊपर चला गया। तो ये बिहेवियर आपको रोज़ यही रिपीट होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैं ये बड़ी वाली कैंडल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल देख के हमको लगता है कि यार अभी तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और इसके बाद हम परचेस करते हैं, मार्केट नीचे आना चल लगता है। हम ये बड़ी रेड कैंडल इस देख के हमको लगता है कि अभी मार्केट इससे भी नीचे जाएगा, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो ये याद रखिए, मार्केट में जब भी सबसे बड़ी रेड या सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, वो आपको इमोशनली फंसाने के लिए बनती है। वो मार्केट का स्ट्रक्चर उन बड़ी रेड के बाद ग्रीन आ जाएगा और बड़ी ग्रीन के बाद थोड़ी देर में रेड हो जाएगा। वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए कैंडल्स बड़ी बड़ी बनाई जाती है। तो ये ऐसा एनालिसिस हम रोज़ मार्केट के ऊपर करेंगे। ये आज का एनालिसिस था। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको और इसके बारे में बताइए। कल हम फिर ऑप्शंस का एग्जाम्पल लेकर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट मनी जो है वो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है। ठीक है गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।